हे गाइस, नमस्ते। स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज हम करेंगे बहुत दिनों बाद, एक्चुअली बहुत महीनों के बाद मैं कर रहा हूँ फंडामेंटल एनालिसिस, एंड दिस इज़ व्हाट आई एंजॉय अ लॉट। इकोनॉमिक टाइम्स तो मैं करता हूँ, दैट बेसिकली स्टार्टेड एज अ हॉबी, बट प्राइमरली मैं क्या करता हूँ, आई डू स्टॉक एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस टू फिगर आउट। ये मैं खुद के लिए करता हूँ, और जब भी मैं करता हूँ, जैसे न्यूज़पेपर में कर रहा था, सो आई डू इट फॉर माई सेल्फ एंड आई रिकॉर्ड द होल प्रोसेस, गिव यू एन ओवरव्यू, ताकि आपको भी समझ में आए। आपको अगर कहीं लगे कि हाँ, यहाँ पे कोई क्वेश्चन क्वेरी अगर होता है, क्योंकि आपसे भी मैं बहुत कुछ सीखने को मुझे मिलता है। सो दैट्स वाई आई डू इट। सो आज हम बात करेंगे रेलवे विकास निगम लिमिटेड के बारे में। सो RVNL जो है, पहले आपको यहाँ पे स्क्रीनर के माध्यम से मैं बेसिकली फिगर आउट करता हूँ। तो स्क्रीनर में मैंने एक मल्टी कैप मल्टी बैगर मैंने एक स्क्रीन बनाया था, उसमें ये सारी चीज़ें जो है ये आप देख सकेंगे। इसको अगर एडिट करना चाहते हैं तो एडिट भी कर सकते हैं। सो प्राइमरली दीज आर द थिंग्स। आई थिंक इसमें थोड़ा सा मुझे चेंज भी करना पड़ेगा, ऑल्सो जस्ट चेंज द होल थिंग लेटर ऑन, मैं करूँगा। यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करते हैं, फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं, इंडस्ट्री एनालिसिस करते हैं, फिर उसके बाद फिगर आउट करते हैं वेदर आई वुड इन्वेस्ट इन दैट कंपनी और नॉट। इफ आई एम गोइंग टू इन्वेस्ट, वाई विल आई इन्वेस्ट? इफ आई डोंट वांट टू इन्वेस्ट, वाई विल आई नॉट इन्वेस्ट इन दिस कंपनी? सो RVNL जो है, यहाँ पे अबाउट में जाके क्लिक करेंगे तो हमें पता चल जाएगा। सो अबाउट में अगर हम क्लिक करते हैं, सो रेलवे विकास निगम लिमिटेड was incorporated in 2003 by Government of India. It is engaged in the business of implementing various types of rail infrastructure project assigned by MOR, Ministry of Railways, including doubling gauge conversion, new line, मतलब जो भी है रेलवे का जो भी काम होता है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये कॉर्पोरेशन बना के रखा हुआ है। ओके, न्यू लाइन्स की पॉइंट जो है, ठीक है, ये प्राइमरली मतलब रेलवे में जो भी काम होता है वो करते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे प्रोजेक्ट्स, नॉन मेट्रो 85%, मेट्रो 85%, एंड SPVs 8%. सो इट हैज़ अ ऑर्डर बुक ऑफ 75,000 करोड़, अनएग्जीक्यूटेड ऑर्डर बुक, मतलब ऑलरेडी ये काम उसका जो है पेंडिंग है। एंड मैनेजमेंट जो है ये 75,000 करोड़, नियरली $10 बिलियन को जो काम है वो नेक्स्ट 10 ईयर्स 4-5 साल में करेगा। सो दैट इज़ वेरी गुड। एंड RVNL हैज़ बिन असाइंड 183 प्रोजेक्ट्स। 100 प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया, 80 प्रोजेक्ट जो है वो होने बाकी हैं, और 5 प्रोजेक्ट्स जो हैं ओके, परफेक्टली फाइन। ओके, दैट्स माइन। इवन बाहर से भी काम आ रहा है, फॉरेन कंट्रीज लाइक किर्गिस्तान। ओके ओके, व्हाट इज़ SPV क्या होता है? जब भी आप स्टडी करते हैं ना, स्पेशल पर्पस व्हीकल्स। अच्छा, हाई स्पीड रेलवे कॉरपोरेशन। अरे बाबा, वाओ! अभी हमारा जो टिपिकली ट्रेन जो चलता है वो दैट इज़ 180 किलोमीटर पर आवर। सो इसने एक सब्सिडरी बना के रखा हुआ है। वो सब्सिडरी का काम है वो फिगर आउट करेगा कि 350 किलोमीटर पर आवर का जो ट्रेन है वो कैसे हम लोग एग्जीक्यूट करेंगे, पैसेंजर ट्रेन। दैट इज़ अमेजिंग। डिसइन्वेस्टमेंट नियरली 10% बाई प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। प्राइमरली आपको समझना पड़ेगा, जितने भी PSU है, PSU जब गवर्नमेंट प्रमोटर होता है तो गवर्नमेंट जो है वो अपने नाम से नहीं लेता, वो प्रेसिडेंट के नाम से लेता है। सो दैट्स वाई यू विल सी जितने भी आपके जो है गवर्नमेंट PSU होते हैं, उसके जो प्रमोटर होते हैं, व्हेन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग होता है, the main promoter will be the president of India. Okay, contingent liability 3,500 करोड़, not a big deal at all. यहाँ पे उसका ऑर्डर बुक 75,000 करोड़ है, वहाँ पे भी अगर 10% डिफॉल्ट होता है, सो इट हैज़ 68,000 और 65,000 का जो ऑर्डर बुक है। एंड यहाँ पे 3,500 का कंटिजेंट लाइबिलिटी मतलब अभी उसको जो है पेमेंट करना पड़ेगा। सो आई डोंट थिंक कोई इशू है। मार्केट कैप इज 6,400 करोड़, करंट प्राइस इज 31, बुक वैल्यू इज 30। सो बुक वैल्यू का मतलब होता है कि एज पर द कंपनी रिकॉर्ड्स हाउ मच इज एवरी शेयर वर्थ, दैट इज एज पर द अकाउंट्स। सो आई थिंक इट इज़ फेयर वैल्यू है, यहाँ पे दिखा रहे हैं फेयर वैल्यू, बट देयर आर डिफरेंट फैक्टर्स विच एक्चुअली अफेक्ट द फेयर वैल्यू ऑफ द स्टॉक। बट प्राइमरली मैं जो देखता हूँ कि बुक वैल्यू के हिसाब से करंट प्राइस को मैं देखता हूँ, फिर उसके बाद हम देखेंगे 200 DMA 50 DMA वो फिगर आउट करेंगे। स्टॉक पी इज 5.6 विच इज़ फेयर। यहाँ पे भी उतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं आपको देखने को मिल रहा है। ROC, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इज 17% विच इज़ गुड। ऑपरेटिंग मार्जिन इज 6%, इट्स लाइक ओके। डेट इज 6,600 करोड़, सेल्स इज 20,000 करोड़। एंड इंडस्ट्री पी, अब बाप रे बाप, स्टॉक पी देखो, इंडस्ट्री पी देखो, दैट इज दिस स्टॉक लुक्स क्वाइट अंडर वैल्यूड। प्लेज्ड परसेंटेज कुछ नहीं है। प्लेज्ड परसेंटेज का मतलब होता है कि जब आप
आपके पास जो ओनरशिप है, ओनरशिप को आप गिरवी रख के कुछ पैसा अगर उठाते हो उसको कहते हैं प्लेज परसेंटेज। तो यहाँ पे कुछ नहीं है। 3 महीने का रिटर्न है -11%, 1 साल का रिटर्न है 2.3%, EPS है 5 रुपीज़, प्रॉफिट ग्रोथ 28%, विच इज़ रियली नाइस। यहाँ पे प्राइमरली ये देख के आपको क्या समझ में आता है, रिटर्न ऑन इक्विटी 3 साल में 17% दिया हुआ है, प्रोमोटर होल्डिंग है 78%। सो दिस लुक्स लाइक अ वेरी हेल्दी स्टॉक। बट यहाँ पे आपको देख के क्या लग रहा है, यहाँ पे देख के मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं, सो दिस शोज दैट दिस कंपनी इज काइंड ऑफ अंडर वैल्यूड। यहाँ पे बुक वैल्यू कुछ क्या क्या फैक्टर्स मैं देखता हूँ, करंट प्राइस, बुक वैल्यू, स्टॉक पी मैं चेक करता हूँ, इंडस्ट्री पी मैं चेक करता हूँ, डेट जो है डेट कैन बी पेड ऑफ अगर आपका सेल्स बहुत अच्छा है, और ऑर्डर बुक जैसे हमने देखा 75,000 करोड़ का जो ऑर्डर बुक है। और ये स्टॉक देख के मुझे पता चल रहा है कि ये कंपनी अगर डिविडेंड ज़्यादा देता है, इफ़ इट पेज आउट डिविडेंड, देन आई विल बी इंटरेस्टेड, क्योंकि यहाँ पे मुझे कैपिटल ग्रोथ उतना ज़्यादा नहीं दिख रहा है। आई विल बी ओनली इन्वेस्टिंग इन दिस कंपनी बिकॉज टिपिकली आई डोंट इन्वेस्ट इन PSU, आई अवॉइड PSUs। बट कुछ जो कंपनीज होते हैं जो गवर्नमेंट का PSU होता है, दे आर हाईली प्रॉफिटेबल एंड दे आर हाईली दे विल डेफिनेटली ग्रो। सो ये जो कंपनी है, दिस लुक्स लाइक इफ इट पेज डिविडेंड देन आई विल बी इंटरेस्टेड। तो अगर हम इसके चार्ट्स को अगर देखते हैं, यहाँ पे BSE का इसमें है, BSE का, हाँ डेफिनेटली BSE में जाकर सबसे पहले हम चेक करेंगे। BSE में अगर हम जाके देखते हैं तो ये बोल रहा है कि ये फ्लैट है, इसका फाइनेंशियल ट्रेंड जो है दैट इज़ फ्लैट। एंड BSE में एक्चुअली BSE वेबसाइट इज़ वन ऑफ द बेस्ट वेबसाइट्स, वहाँ पे जाके आपको बहुत कुछ जो है वो जानने को, सीखने को, समझने को मिलता है। सो आई हाईली रिकमेंड दैट आप जो है BSE की वेबसाइट में जाके थोड़ा सा आप चेक करो। 3 साल में 28% ग्रोथ दिया, विच इज़ वेरी गुड। एंड बॉलिंजर बैंड्स में आपका बेयरिश है, मूविंग एवरेजेस के हिसाब से बेयरिश है। KST में, RSI में प्राइमरी RSI देखता हूँ, एंड मूविंग एवरेजेस ओके, सो इट लुक्स बेयरिश, सो अंडर वैल्यूड दिखा रहा है। क्वालिटी इज एवरेज, मैनेजमेंट रिस्क, ऑब्वियसली PSU में क्या होता है, मैनेजमेंट का इश्यूज होता है बिकॉज दिस इज रन बाय ब्यूरोक्रेट्स नॉट बाय प्राइवेट इंडिविजुअल्स। दैट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम बिकॉज ये लोग ऐसा ऐसा डिसीजन लेते हैं विच इज बेसिकली टोल्ड बाय द पॉलिटिशियंस। तो यहाँ पे वो कंपनी का बेनिफिट नहीं देखते हैं, वो देखते हैं कि पब्लिक व्यू जिसमें जो होता है। दैट्स वाई दीज कंपनीज they suffer a lot. Valuation is very attractive, high dividend yield, wow that's nice. And valuation में यहाँ पे अगर हम देखते हैं, valuation is very good, like undervalued है, जैसे मैं देख के पता चल जाता है कि whether it is undervalued or not, but undervalued है बोल के लेना है, that's not mandatory। यहाँ पे आपको ये देखना पड़ेगा कि what is the future, what is the future prospect। यहाँ पे जो मैंने सबसे पॉजिटिव चीज़ देखा वो ये है कि it has 75,000 करोड़ का ऑर्डर बुक है, ठीक है। और वो ऑर्डर बुक मतलब वो 5-6 साल के अंदर वो 75,000 करोड़ का जो रेवेन्यू उसके पास ऑलरेडी आने वाला है। एंड वो और भी प्रोजेक्ट जो है वो अंडरटेक करेगा। एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज है, दे आर वर्किंग रियली हार्ड to upgrade the railway system, primarily for not primarily focusing on passenger vehicles, but they are focusing on what, they are focusing on freight में, मतलब goods को ज़्यादा मूव करने के लिए, क्योंकि रेलवे जो है पैसेंजर व्हीकल से, मतलब पैसेंजर फेरी करने से पैसा नहीं मिलता है उसको, उसका मेन इनकम होता है गुड्स को मूवमेंट करके। PAT is very good, 254 crore, has grown 60%, wow। Net sales quarterly highest at 6,000, wow that's really good। Quarterly sales has been going up, operating profit has gone up, so everything is positive here, कुछ तो नेगेटिव है ही नहीं। So everything looks positive, but जैसे मैंने बताया गवर्नमेंट PSU का सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है द मैनेजमेंट इज द बिगेस्ट हर्डल इन दिस ओके। BSE में देख के तो मुझे लग रहा है कि इट इज़ परफेक्टली फाइन, इट लुक्स ओके। सो नाउ वी विल गो टू द चार्ट्स में अगर हम देखते हैं प्राइस मूवमेंट, अगर आप देखोगे तो यहाँ पे 22 अक्टूबर को जो है बहुत हैवी, देखो आप कितना ट्रेडिंग हुआ है यहाँ पे, डिलीवरी सिर्फ 21%, यानी इतना सारा जो स्टॉक है वो सेल हुआ है, सो बहुत ही हैवी ट्रेडिंग हुआ है। सो यहाँ पे आप जैसे देख पाएंगे तो यहाँ पे आपका जो है पंप किया गया है, सो इस जगह पे जो है इसको पंप किया गया है, पंप करके इसको डंप कर दिया गया है। दैट इज़ हाउ पंप एंड डंप लुक्स लाइक। आपने डेफिनेटली स्टॉक मार्केट में सुना होगा पंप एंड डंप। सो अगर मैं 200 DM में 550 DM में अगर मैं चेक करूँ, सो आई होप ये चार्ट्स आपको दिख रहा होगा। सो राइट नाउ इट इज़ अंडर वैल्यूड एज पर दी DMA, राइट नाउ इट इज़ अंडर वैल्यूड, ये अंडर वैल्यूड है। यहाँ पे भी अक्टूबर में इसका पंप एंड डंप हुआ था,
जनवरी में पंप एंड डंप हुआ था और अगस्त में ये पंप एंड डंप हुआ था. पंप एंड डंप होता है यहाँ पे. सो द मैक्सिमम दैट इट रीच्ड इज़ 43 रुपीज़ 5-10 साल में. the maximum it reached is 43 rupees. So right now it is under 50 DMA and 200 DMA. So right now it is undervalued. So अभी PE ratio अगर हम check करते हैं, so it has always been a profitable company. So yeah, it is undervalued right now. It looks undervalued. I'm really excited about this company. Okay, average PE जो है, okay, EPS ये जो है ये EPS है. EPS has gone up. ग्रेजुअल आप ग्रोथ देख पा रहे हैं EPS का. अप होकर फिर नीचे आया था, फिर स्लोली एंड ग्रेजुअली इट इज़ गोइंग अप. पी रेशियो ऊपर गया था, फिर स्लोली एंड बिकॉज EPS अगर आपका ऊपर जाएगा तो आपका पी रेशियो नीचे आएगा. प्रोस क्या है? स्टॉक इज ट्रेडिंग एट 1.1 times विच इज़ फाइन. इट इज़ प्रोवाइडिंग अ गुड डिविडेंड and good profit growth over 5 years and अच्छा पे आउट करता है. that's why I'll be interested. contingent मतलब immediately उसको देना पड़ेगा and other income is 903 crores. तो ये हमें चेक करना पड़ेगा other income क्या है. sales has been growing up so over last 3 years. आप जैसे देख पा रहे हैं कि sales has gone nearly 2.5 times. expenses has also gone up. So there is not much of a margin has not gone up, but margin is not much, so that is one of the problems. Operating margin has been constant. 2020 में जो है 2019 में 3% आया था, but it has stayed constant, which is good. Other income ये हमें देखना पड़ेगा कि other income क्या है, because other income ज़्यादा होगा that is not a very positive thing. Depreciation it's fine. Depreciation क्योंकि heavy machinery यहाँ पे हमें use करना पड़ता है, so depreciation will be there. But हमें ये देखना पड़ेगा what is the other income which is included here. EPS has nearly doubled, more than doubled. Net profit has also doubled, which is fine, and which is so looks very positive. And operating margin it's okay. Dividend payout has also gone up. So क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया PSU का ये सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है, PSU हमेशा आपको डिविडेंड देगा. वो कैपिटल बहुत ही मतलब रेयर मैंने देखा है कि PSU जो है डिविडेंड नहीं देता. सो प्राइमरली इफ़ यू आर इन्वेस्टिंग इन PSUs योर फर्स्ट ऑब्जेक्टिव इज़ व्हाट? कैपिटल ग्रोथ आपको उतना मिलने वाला नहीं है, बट यहाँ पे आपको डिविडेंड मिलता है. दैट्स समथिंग. सो कैश रिजर्व्स हैज़ गॉन अप. बोरोइंग्स हैज़ ऑल्सो गॉन अप. लॉन्ग टर्म सो मोस्टली इसका जो है लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स है. शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स इसने ख़त्म किया हुआ है, which is fine. Reserves has gone up. Share capital is this. Capital work in progress. So 53 करोड़ था, so it has gone down. So capital मतलब कोई project यहाँ पे उन्होंने शुरू किया था वो already complete हो चुका है. That is a positive thing. They have made investment. I think land, machinery इसमें investment है. Other investment is what? Inventory 50 करोड़. Okay. ये कुछ चीज़ें हैं जो हमें देखना पड़े. इन्वेंटरी 11,000 करोड़ था, 14,000 करोड़, फिर अचानक से ख़त्म हो गया. ओके, सो मस्ट बी डिलीवरेबल. डेटर डेज इसमें क्योंकि आप प्रोजेक्ट्स कर रहे हो तो यहाँ पे आप कोई प्रोडक्ट नहीं सेल कर रहे हो, सो डेटर डेज कुछ नहीं होगा. इन्वेंटरी डेज कुछ नहीं होगा. वर्किंग कैपिटल डेज इज़ 21 days. सो वाओ, गवर्नमेंट ने डाइवेस्ट किया है अराउंड 9% जो आपने देखा था. गवर्नमेंट ने डाइवेस्ट किया है टू रेज. ज़्यादा पैसा उसने रेज नहीं किया, बहुत कम पैसे में उसने डाइवेस्ट कर दिया है. सो दैट्स समथिंग ओके, दैट्स समथिंग टू बी कंसर्न अबाउट. एनुअल रिपोर्ट्स और इसमें कोई डेट मतलब कोई रेटिंग नहीं है. क्रिसिल रेटिंग, ICRA का रेटिंग, कोई रेटिंग नहीं है. सो वो हमें थोड़ा सा देखना पड़ेगा. यहाँ पे आप एनुअल रिपोर्ट आप पढ़ सकते हो. इट गिव्स यू एन आइडिया. द मेन प्रॉब्लम विथ वही होता है ना कि बाबू लोग चलाते हैं. दैट्स द प्रॉब्लम बिकॉज या ये आई थिंक बरानगर दक्षिणेश्वर मेट्रो. सो कोलकाता का मेट्रो भी यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें जो है वो कर रहे हैं. 333 पेज का है. सो यहाँ पे भी मैं अब अगर आप चाहते हैं तो मैं आपको बता दूंगा कैसे एनुअल रिपोर्ट आपको पढ़ना चाहिए, कब पढ़ना चाहिए. सो एनुअल रिपोर्ट्स आर लाइक ओके. सो ये आपका बेसिक ओवरव्यू होता है. इसके बाद जाके आप जो है वो टाइम इन्वेस्ट करते हैं कि पढ़ते हैं कंपनी के बारे में. देन यू फिगर आउट वेदर आई एम गोइंग टू डू लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टिंग.
बट इन दिस सिचुएशन RVNL, व्हाट्स माई टेक ऑन इट? आई थिंक इट्स अ वेरी गुड कंपनी, वैल्यूएशन बहुत अच्छा है इसका, और जो प्राइस मूवमेंट है वो भी बहुत अच्छा है। तो अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, बिकॉज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज़ ऑलरेडी स्पेंडिंग, क्योंकि यहाँ पे गवर्नमेंट डिपेंड है, रेलवे जो है मोनोपोली है गवर्नमेंट का, दैट इज़ फाइन। बट यहाँ पे मैं और भी इंटरेस्टेड रहूँगा अगर ये दूसरे डेवलपिंग कंट्रीज़ जैसे बांग्लादेश, किर्गिस्तान, उज़्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, नेपाल, भूटान, यहाँ पे अगर वो रेलवेज़ बनाने का ठेका लेते हैं, उनको ये ऑफर मिलता है, सो आई थिंक आई विल बी मोर इंटरेस्टेड इन दैट, बट आई डोंट थिंक दे विल बी इंटरेस्टेड इन इट, बिकॉज जब तक वो तभी होगा जब गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील होगा, क्योंकि ये गवर्नमेंट ड्रिवन है। सो दैट्स समथिंग। ये अगर अडानी अंबानी का होता तो फिर वो तो ऑल ओवर वर्ल्ड काम करते, इंडिया में काम नहीं करते। सो दैट इज़ समथिंग टू बी इंटरेस्टेड अबाउट। यहाँ पे लास्ट उसने जो है कब पैसा दिया था वो देखना पड़ेगा। लेट मी जस्ट चेक। ओके, यहाँ पे उन्होंने कब डिविडेंड दिया था हम देख लेते हैं। ओके यार, सो उन्होंने दिया था 30 मई को दिया था 2% डिविडेंड, यानी ओके 25 पैसा करके डिविडेंड, फिर 1.5 रुपये करके डिविडेंड, 2% डिविडेंड है, 16% डिविडेंड है, 11%। सो इट्स लाइक ठीक है। मतलब साल में आपका कितना बार आपका डिविडेंड देते हैं? साल में आपका दो बार करके डिविडेंड देते हैं, विच इज़ रियली गुड। यानी आपका जून में डिविडेंड देते हैं और मार्च में डिविडेंड देते हैं, विच इज़ रियली नाइस। 2 बार डिविडेंड देते हैं। सो बिकॉज ओके, दैट्स गुड। So it seems like it's a interesting stock. I would be interested to do more study about it, but it's a monopoly business, so definitely हमेशा इसका ऑर्डर बुक जो है वो फुलफिल ही रहेगा। So इसको ऑर्डर बुक का कभी कमी नहीं होगा, बट अगर इसको ग्रो करना है तो बाहर देश का काम उठाना पड़ेगा, एंड वो अगर उठाएंगे तो आई विल बी इवन मोर इंटरेस्टेड इन दैट। सो इफ़ आई am I interested? Yes. So it requires a lot of study. एंड इमीडिएटली मैं इसमें इन्वेस्ट नहीं करूँगा, थोड़ा सा मैं स्टडी करूँगा, देखूँगा कि क्या है नहीं है, प्राइस मूवमेंट क्या है, बट दैट्स अबाउट इट। काइंड ऑफ आउट ऑफ 10 आई वुड बी इंटरेस्टेड अराउंड 5.5, एंड दैट्स अबाउट इट। सो अगर आपका कोई भी क्वेश्चन क्वेरी है डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।